वो धीरेन्द्र शास्त्री का चोट्टा उसका बाप बोल दिया है। उस दोगले का चेहरा आए ना, हम चप्पल से मार के उसका सारा बाबागिरी निकाल देंगे। हम कहिए से बोल रहे थे कि वो बाबा नहीं है, प्लॉट है, ऐसा कमेंट आया ना तो ही चप्पलवा देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को 2 चप्पल देंगे पहले। अगर एक बार ऐसा बयान आ गया ना हम लोगों पे तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री की माँ बहन करेंगे वहाँ पहुँच के, उसके वहाँ पे बागेश्वर धाम में जाकर जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का कॉलर पकड़ के मार चप्पल मारने का काम हम लोग करेंगे। अगर हम महिलाओं ने ऐसा कमेंट सुना, अगर किसी लड़का ने हम लोग को ऐसा कमेंट कर दिया, यकीन मानो धीरेन्द्र शास्त्री तुमको मुंह छुपाने के लिए बिहार में जगह नहीं। सुनना चाहेंगे उस सीएम से, उस चूतिया से, वो सीएम के पद में बैठे उस हिजड़े, उस नामर्द से, आखिर उसने ऐसा बयान दिया ही क्यों? कहाँ पे, किससे पूछ के सीएम साहब की बीवी बेटी बहू नंगी हुई रहेगी तब भी हम लोग खुलकर ऐसा बयान दे दिया। आप सीएम को इतना अपशब्द कह दें, आप पे एफआईआर हो जाए, आपको डर नहीं लग रहा है? किससे? उस सीएम से जो अपनी बेटी को बेटी समझता हो और दूसरी की बेटी को जागीर समझता हो। उस सीएम से मेरी जूती नहीं डरती है। और यकीन मानिए सामने आ गए ना, अपने चप्पल का माला उसके गले में ना डाल दिए ना, हम भी अपने बाप की बेटी नहीं और एक यदुवंशी का जबान। नरेंद्र मोदी का जो अपने दोगले चेहरे के बीच में है, वो दिखाता कुछ है कुछ और। माई के लाल में औकात है ना, वो आ जाए। हम पटना में ही रहते हैं, दूर नहीं है, डेली इनकम टैक्स पे आपको दिखाएंगे। जो वीडियो सामने निकल के आया है ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे साथ महिला साथी है, इन्हीं से बोलवाते हैं क्या कुछ वहाँ मामला हुआ है, कैसे हुआ है। तो अंजलि जी, पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हम तक पहुँचे। मणिपुर जो वीडियो सामने आया है ना, हम नहीं बोल सकते आपके सामने, आप ही अपने मुँह से कुछ बयां कर दीजिए। क्यों नहीं बोल सकते आप? कलेजा फट जाए। क्यों नहीं बोल सकते जब वहाँ का सीएम साहब खुद बोल सकते हैं कि ये आम बात है, ऐसा होते रहता है। आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। और जब सीएम साहब की बीवी बेटी बहू नंगी हुई रहेगी तब भी हम लोग खुलकर बोल सकते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? सीएम की बहन बेटी में क्यों नहीं जाएंगे? काहे जाइएगा? काहे नहीं जाएंगे? काहे जाइएगा? महिला क्या होती है? किसी की बाप की जागीर होती है कि आप उस पर कुछ भी बयान दे देंगे? मणिपुर में तो ऐसा ही कुछ हुआ। वही सीएम साहब अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं ना बेटियों और महिलाओं को। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बेटियां सुरक्षित हो सकती है भला? अब महिला बोले या बेटिया वाले बात तो एक ही है ना? एक ही है ना। है तो औरत, है तो लड़की, है तो महिला। और वो जो सीएम साहब पैदा हुए हैं ना, वो भी एक महिला के कोख से पैदा हुए होंगे। अगर उनकी माँ को हम लोग बीच चौराहे पे, उनकी बीवी को, उनकी बेटी को, उनकी बहू को नंगा करके खड़ा कर दे तो क्या सीएम साहब ये बयान देने लायक बच जाएंगे? तब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। फिर ये बयान उन्होंने कैसे दिया? हम पूछना चाहेंगे उस सीएम से, उस चूतिया से, वो सीएम के पद में बैठे उस हिजड़े, उस नामर्द से, आखिर उसने ऐसा बयान दिया ही क्यों? कहाँ पे, किससे पूछ के उसने ऐसा बयान दे दिया? आप सीएम को इतना अपशब्द कह दें, आप पे एफआईआर हो जाए, आपको डर नहीं लग रहा है? किससे? उस सीएम से जो अपनी बेटी को बेटी समझता हो और दूसरी की बेटी को जागीर समझता हो। उस सीएम से मेरी जूती नहीं डरती है। और यकीन मानिए सामने आ गए ना, अपने चप्पल का माला उसके गले में ना डाल दिए ना, हम भी अपने बाप की बेटी नहीं और एक यदुवंशी का जबान नहीं। आप चप्पल का माला बनाइएगा उनको? बिल्कुल, सबके सामने। अगर वो नहीं आ सकते या ना तो हम लोग को बस एक ट्वीट कर दे कि हम लोग उनके राज्य में जाके उनको चप्पल का माला पहनाने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री को 56 इंच का सीना कहा गया है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे इन सब वार्तालाप में, इस सब में। क्या बात करे महाराज, दिखे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 38 सेकंड का बयान देते हुए नहीं दिखे आपको 8 मिनट के बयान में? बस वही ना बयान। यही तो प्रधानमंत्री है। सबसे बड़ा दोगला चेहरा तो उस पीएम का है, उस नरेंद्र मोदी का जो अपने दोगले चेहरे के बीच में है। वो दिखाता कुछ है कुछ और। अब प्रधानमंत्री को ऐसे अपशब्द बोलिएगा? अब शब्द क्या बोल रहे हैं महाराज? जो कर रहे हैं वही हम लोग बोल रहे हैं। उनका जितना जो अंधभक्त है ना, आपको चीर देगा। जो बोलना है बोल दे, सुन रहे हैं। और जिस माई के लाल में औकात है ना, वो आ जाए। हम पटना में ही रहते हैं, दूर नहीं है, डेली इनकम टैक्स पे आपको दिखाई दे देंगे। जिसको जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ लीजिए, पर हम लड़ेंगे, चुप नहीं रहेंगे। आखिर हम महिलाएं क्यों बर्दाश्त करें? क्यों? किसी के बाप के जागीर है या किसी के बाप के प्रॉपर्टी है कि जिसको जो मर्जी आएगा बोल देगा? शर्म आई थोड़ा सा भी? एक पूरे गांव में 30 लोगों ने 2 महिलाओं को नंगा किया। अगर उन 30 लोग की माँ बहन को नंगा कर दे, क्या वो लोग नजरें मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। पर उन गुनहगारों से सबसे ज्यादा बड़ा गुनहगार वहाँ का वो पुलिस वाला जो खुद महिलाओं को उस भीड़ को सौंपा है, वो लोग हैं। वो पुलिस वाले जो वर्दी के भेष में एक नामर्द है, एक हिजड़े है, एक नापुंसक है, उनका वर्दी निकाल कर उनको नंगा करके बीच चौराहे पे आग लगाने देनी चाहिए। वर्दी पहनने का वो उनका कोई भी कहीं से भी अधिकार नहीं है। बिहार पुलिस को मणिपुर भेजेगा क्या सुराई करने के लिए?
बिल्कुल जाना चाहिए। अगर उन लोगों से नहीं हो रहा है, तुम लोग का नामर्दांगी इतनी बढ़ गई है, नहीं हो पा रहा है तो कह दो। बिहार पुलिस छोड़ो, बिहार की महिलाएं काफी है तुम लोग को सजा देने के लिए। हम लोगों को सौंप दो उस गुनहगारों को, हम लोग सजा दे देंगे उनको। हम बीच चौराहे पे उनको नंगा करके आग लगा देंगे। हम भी देखते हैं कौन सा कानून हमें जो सजा देगी हमें मंजूर होगा। 13 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकर्ता को सुटाई होता है तो केंद्र से 4 सदस्यीय टीम बिहार में पटना आ जाती है, लेकिन मणिपुर कोई नहीं पहुंचता है, कहा है। और उस पर से भी राहुल गांधी जाते हैं तो मोदी जी यानी कि भाजपा का बयान आता है क्यों राजनीति करने गए हैं। तो तुम क्यों नहीं गए राजनीति करने? वहां पे तो तुम्हारी सरकार भी है, तुम क्यों नहीं गए वहां पे राजनीति करने? क्यों नरेंद्र मोदी चुप रहे अभी तक? वो पता है नरेंद्र मोदी क्यों चुप रहते हैं? आज चुप नहीं रहते हैं, वो हमेशा ही चुप रहते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म किया, फिर भी आज 56 इंच का सीना चौड़ा किए हुए मोदी जी बयान देते फिरते हैं। आज तक कुछ बिगाड़ पाए? क्यों नहीं? बातों नहीं होता है, बातों नहीं होता है क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, वो सही सलामत रहेगा। आधा से ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी में भरा पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं। का नाम बताइए ना। क्या महाराज, अब इतना बड़का तो सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, छोटका मोटका का तो नामे मत लीजिए, उस सब का तो गिनती ही नहीं होगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह उदाहरण है जिसको कोई छू तक नहीं पाया, और वो भी उतने बड़े पद पे जो महिलाएं हमारी खेलती है, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम करती है, उनके सम्मान के साथ खेला इन्होंने। वही बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, सही कहता है, बीजेपी वालों से बेटियों को बचाओ, इस देश से नहीं, बीजेपी वालों से बेटियों को बचाओ, ये नारा है उनका। अच्छा, एक बार मोदी जी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, कहीं उसी रास्ते पे तो लोग नहीं चल रहे हैं। अरे वो स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था, वो जानबूझ के बोली गई थी। वो ये संदेश युवाओं को देना चाहते थे, बेटी को बचाओ नहीं, बेटी को पटाओ। पढ़ाना नहीं है, उनको पटाना है, क्योंकि मोदी जी ने बिहार में या पूरा देश में रोजगार के नाम पे लड़कियों को पटाना ही छोड़ के रखा है, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि रोजगार है नहीं, युवा बेरोजगार है। अब कुछ ना सही तो लड़की सही, ये रोजगार दिया है उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप एक महिला हैं, आपके माथे पे ना सिंदूर दिख रहा है ना गले में मंगलसूत्र दिख रहा है, तो आप खाली प्लॉट है क्या? वो धीरेंद्र शास्त्री का चोट्टा उसका बाप बोल दिया है। उस दोगले का चेहरा आए ना, हम चप्पल से मार के उसका सारा बाबागिरी निकाल देंगे। हम कहिए से बोल रहे थे कि वो बाबा नहीं है, ढोंगी है, हमारा बातों को सुनिए नहीं रहा था, और सारा बाबा के अंधभक्त सब हमको कमेंट में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। कहाँ गए अंधभक्तों? तुम्हारी बहनें भी खाली प्लॉट है। इस देश में बहुत से सैनिक है जिनकी बीवी विधवा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो विधवा है, जो सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती, तो वो भी खाली प्लॉट है। और कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री की माँ अगर विधवा हो जाती है, सिंदूर नहीं लगाती है, तो वो भी खाली प्लॉट है। धीरेंद्र शास्त्री की माँ अगर खाली प्लॉट होती है ना, आप सब रजिस्ट्री करवाने जाइए, हम खुल के कह रहे हैं। हम सोचे ना कि हम खाली प्लॉट देख ही नहीं, खाली प्लॉट है क्या, सोचे आपसे बात कर ले। अरे धीरेंद्र शास्त्री बोले है ना, तो उनकी माँ बहन बीबी जो बनेगी ना, सब खाली प्लॉट है। अब जो अंधभक्त है ना इसमें, उस सब की बहन, उस सब की माँ खाली प्लॉट है, सब की माँ। ये हिंदू राष्ट्र का आगाज नहीं हो गया? प्लॉट मतलब महिला लोग के संगे दुर्व्यवहार करना या उनके बारे में कुछ भी बोल देना, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा ही हुआ करता था, आज फिर से होने लगा है। इसीलिए तो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि हिंदू जो है कहते हैं ना कि हम लोग हिंदू हैं, पर हम लोगों ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया या कभी किसी को गलत नहीं अपशब्द नहीं बोला। पर एक बाबा जिसका लाखों लोग फैन है, अरबों करोड़ों में लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका ऐसा बयान आना, बिल्कुल लोग उनको फॉलो करेंगे और हर लड़की को खाली प्लॉट मान के चलेंगे। ये एक छोटा आदमी के बयान के वजह से उसकी माँ खाली प्लॉट है, उसकी बहन खाली प्लॉट है, यार तुम्हारी भाभी खाली प्लॉट होगी, तुम्हारे घर में कोई तो कुंवारी लड़की होगी वो भी खाली प्लॉट होगी, उनको रजिस्टर बोल दो, अपने पापा भाई सबसे बोल के रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। भाई अगर इतना गर्मी चढ़ा है ना तुमको, तो हम लोग सब शांत कर देंगे। धीरेंद्र शास्त्री, तुमको तो आदमी कहने लायक नहीं हो तुम। ऐसा नहीं लगता कि जो अभी हमारे देश में रेप बहुत होता है, उन लोगों को दावत दे दिए धीरेंद्र शास्त्री, और हर लड़की को बोलेंगे का खाली प्लॉट है? प्लॉट है ऐसा कमेंट आया ना, तो ही चप्पलवा देख रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री को 2 चप्पल देंगे पहले। अगर एक बार ऐसा बयान आ गया ना हम लोगों पे, तो सबसे पहले तो धीरेंद्र शास्त्री की माँ बहन करेंगे वहां पहुंच के, उसके वहां पे बागेश्वर धाम में जाकर, जहां पे धीरेंद्र शास्त्री का कॉलर पकड़ के मार चप्पल मारने का काम हम लोग करेंगे। अगर हम महिलाओं ने ऐसा कमेंट सुना, अगर किसी लड़का ने हम लोग को ऐसा कमेंट कर दिया, यकीन मानो धीरेंद्र शास्त्री, तुमको मुंह छुपाने के लिए बिहार में जगह नहीं मिलेगा। बिहार में क्या, तुमको इस देश में मुंह छुपाने लायक जगह नहीं देंगे, और तुम्हारा भी वही हस्ल होगा जो राम रहीम का हुआ, जो क्या नाम था एक और आसाराम का हुआ, वही हस्ल तुम्हारा करेंगे। तुम भी जेल में जाके सूखी रोटियां तोड़ोगे, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा।
अंजलि जी, अगर ये बाबा थे तो बोल दिए थे, लोग ने हल्के में ले लिया। हल्के में ले अगर कोई मुस्लिम मौलवी बोल देता ये बात तो कहाँ जाता है? तो पूरा का पूरा हिंदू समाज उलट के उनको मारने उतर जाते। आज हिंदू समाज के मुंह में क्या हिंदू समाज ने चूड़ियां पहन के रखी है? आज उन मर्दों के मुंह में जबान नहीं है, या हलक में आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि वो धीरेन्द्र शास्त्री है। वो धीरेन्द्र शास्त्री एक चोर का औलाद है जिसको खुद नहीं पता है कि मेरी माँ बेटी बहन के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ अंजलि जी थी। उन्होंने साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री को जो अपशब्द कहा, ये इनकी अंदर का जो आत्म इच्छा था ना, वो बस बोल रहा था। बाकी अदरवाइज मत लीजिएगा और हमारे खबरों को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद।